और अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर। बड़ी खबर यह कि फर्जी सिम से करीब 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जोधपुर पश्चिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस मामले में देखने को भी मिली, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। 104 सिम कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज वर्मा ने इस बाबत पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया और कैसे आरोपियों तक पहुंचा गया। फर्जी सिम के जरिए 50 लाख की ठगी की गई थी और अब इसमें एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी में से एक है फर्जी सिम से 50 लाख की ठगी। एयरटेल और वोडाफोन की एजेंसी है, वो फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट करके आगे साइबर अपराधियों को बेच रही है। तो इस सूचना को हमने करीब पिछले 6-7 दिनों से डेवलप कर रहे थे। हमारी साइबर सेल की टीम और बासरी थाना क्षेत्र की टीम इसमें लगी हुई थी और पूरा डेवलप करने के बाद ये मामला आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला के नाम से एक ऑथराइज्ड एजेंसी है जो कि एयरटेल और वोडाफोन के सिम कार्ड्स ये बेचता है। इसने करीब 300 सिम फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराया और इसको आगे साइबर अपराधियों को बेचा। और अभी तक के अनुसंधान में आया है कि ये जो सिम है इससे पूरे भारतवर्ष में करीब 50 लाख के ऊपर का साइबर फ्रॉड हो चुका। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे और आगे आपको अपडेट भी देंगे, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल फर्जी सिम के जरिए ठगी की जाती थी और 50 लाख की ठगी के मामला हाल ही में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई और प्लानिंग के साथ यहां पर आखिरकार गिरफ्तारी 2 आरोपियों की गई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए टोक से ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर यह कि फर्जी रजिस्ट्री मामले की जांच पूरी कर ली गई है। जांच में भारी अनियमितताएं मिली हैं, फर्जीवाड़ा सामने आया है, गुमनाम लोगों के नाम फर्जी है, आधार कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया था। 7 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो चुका है। सभी फर्जी रजिस्ट्रियों से जुड़ी जमीन अब शिवाचक होगी। राजस्व मंत्री के निर्देश पर अब ये कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, न्यूज़ 18 राजस्थान ने पूरे मामले का खुलासा किया था और अब जाके जांच भी पूरी हुई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जरा आप मोटे पॉइंटर्स बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 राजस्थान ने जिस तरह से गुमनाम लोगों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रियां करने का जो खुलासा किया था, राजस्व मंत्री ने संज्ञान लेते हुए उस समय कुछ 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और पूरे जिले की रजिस्ट्रियों की जांच करने की एसडीएम टोडा राय सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें टीम गठित की गई थी और अब ये जांच जो है वो पूरी कर ली गई है। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही एसडीएम कपिल शर्मा है, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी और अब ये रिपोर्ट है वो कलेक्टर के जरिए आगे सरकार तक पेश की जाएगी और कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंपेगी। पूरी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से सामने आया कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड को कूट रचित दस्तावेज के रूप में उपयोग में लिया। जो गुमनाम लोग थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है या जिनका पता नहीं है, उनके नाम से इन्होंने आधार कार्ड बनाया और उस तरीके से उसमें रजिस्ट्री है वो करवाई और इनको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। अब पूरे मामले में जितनी भी रजिस्ट्रियां फर्जी तरीके से हुई है, इस रिपोर्ट के बाद उन सभी जमीनों को सिवायचक करने की अनुशंसा सरकार से इस रिपोर्ट के जरिए की गई है। 7 लोगों के खिलाफ और जो इस पूरी रिपोर्ट में सामने आए हैं, उनके खिलाफ अब जो संबंधित तहसीलदार है वो थाने में मामला दर्ज करवाएंगे। 14 लोगों के खिलाफ पहले मामले दर्ज हो चुके, जिसमें कांग्रेस के से जुड़े कुछ नेता भी शामिल थे। पूरे मामले का खुलासा न्यूज़ 18 ने ही किया है और अब ये पूरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंची है और अब ये सरकार के पास जाएगी और इसमें आगामी दिनों में और भी रिपोर्ट पेश होने के बाद में खुलासे होने की उम्मीद है। जी शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस खबर के हाइलाइट्स बताने के लिए। बारा नगर परिषद में कमीशन के खेल का खुलासा हुआ है।
पूल शाखा में गाड़ियों के मेंटेनेंस में हो रहे कमीशन खोरी के इस खेल का पता एक ऑडियो के सामने आने के बाद हुआ। इस वायरल ऑडियो में पूल शाखा में तैनात एक कर्मचारी वर्कशॉप कर्मचारी से अपने कमिश्नर को लेकर बातचीत करता सुनाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में कर्मचारी हरगोविंद मीणा निजी मोटर्स कंपनी के कर्मचारी नीरज से अपना कमीशन देने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। अब ये यूँ सोच रहा है कि गोविंद को साइड करके मैं बिल पास करा लूं। अरे यार, 1 लेटर रेट वो लिखेगा, 1 लेटर रेट तो मैं ही लिखूंगा। हाँ। मुझे भी तो पता है कि तेरे कितने आज मुझे पता। अरे यार, अच्छा मेरी बात सुनो, सब अपनी अपनी जगह। अब तो मुझे इतना सा बता दो कि यार अपने इतना पेमेंट निकल रहा है और मैं फिर इससे पूछ लूंगा कि भाई अमन से कि इनने कितना क्या लिख रखा है, तूने लेन देन का हिसाब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है गोविंद भैया, अपन बैठ के कर लेंगे। पेमेंट वाली बात तो बड़ी नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है गोविंद भैया। कि मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से और इस तरह के वायरल हुए ऑडियो की जो जानकारी प्राप्त हुई, मैंने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए और जो प्रथम दृष्टया उसमें हरगोविंद मीणा नाम से हमारा एक सफाई कर्मचारी है, उस पे ये आरोप है कि वो इस ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें है। और तो इसलिए मैंने तुरंत जो हरगोविंद है उसको आज जैसे ही कार्यालय खुलने के बाद सबसे पहले उसका मैंने जो पूल शाखा में लगा हुआ था एक आदमी, उसको वहाँ से हटा दिया है।